गाइस, तो दोपहर का हो गया है अभी 4, नहीं सॉरी, दोपहर का शाम का 4 हो गया है गाइस, शाम बोली जाएगी सॉरी। और अब हम जा रहे हैं पैकिंग करने के लिए। और आज हमारा लखनऊ में लास्ट डे, यानी कि इस रूम में लास्ट है। आज ही रात हम रुकेंगे यहाँ पे और कल चले जाएंगे यहाँ से। और अभी हम रो भी चुके हैं एक बार, क्योंकि बहुत बुरा फील हो रहा है सच में। आपके सामने तो हम हंस रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल धक 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 कर रहा है ना, बीपी सा डाउन होता है यार। बहुत बुरा फील होता है कि हम जहाँ भी रहते हैं वहां से मुझे निकलना पड़ता है। इस चीज का सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि अपना घर हो तो एक बार सेट कर लो, पूरी लाइफ वहीं रुको जब तक सांसें हैं तब तक, है ना। तो चलिए कोई ना, देखते हैं कहाँ कहाँ तक जिंदगी लेके जाती, वहां वहां तक चलते हैं। तो पहले तो हम इसको खाली करेंगे। इसको मैंने अपनी मेहनत से, कमाई से मैंने लिया था ना, और ये यहाँ पे आई घर से, मतलब मायके से उतरी रगड़ के यहाँ वहां वाले रूम पे सेट किया, वहां भी उतारी गई, चढ़ाई गई, रगड़ गई बेचारी। अब मुझे डर लग रहा है ये टूट ना जाए इस बार उतारने में, बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। खून पसीने की कमाई से, जो अपनी कमाई से लो ना, तभी पता चलता है। तो चलिए इसको हम पहले खाली करते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, हमारे जितनी देर हमको मतलब पैकिंग करनी, तब तक आप लोगों को साथ में रहना है, ठीक है। वाली चादर में हम जितने भी हमारे अलमारी के कपड़े हैं वो सारे हम रख लेंगे चादर में। पता है मेरे पास गत्ते नहीं है, वरना तो सारा कुछ गत्ते में ही सेट कर लेते। अब खरीदने जाएं हम, कोई फालतू का खर्चा लग रहा है, क्योंकि एक ना मिलेगा कम से कम 10 रुपए का, और 5, 6 से 7 से तो कम लेने नहीं पड़ेंगे, इसलिए काम चलाना है यार। ठीक, तो ये हमारी भरी हुई है अलमारी, और इसको हम करते हैं खाली। क्या है ये देखिए, साड़ियाँ जो कि इसमें रख लेते हैं सारा कुछ। आखिर आ ही गई जानने की घड़ी हमारी। और मेरी साड़ी ये देखो, ये बनारस की साड़ी है मेरी। टी शर्ट कल क्या पहन के जाए, इसको साथ थोड़ा फटाफट रखना है यार, बड़ा काम हो जाता है। तो यहाँ पे हम सारी जो हमारी बेडशीट वगैरह है ना, उन्हीं में हम सारे कपड़े अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और क्योंकि गत्ते, जैसे मैंने आपको बताया, मैं फालतू का आप खर्चा करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने गाड़ी आज ही मॉर्निंग में ही करिए डाला। जो पिकअप होती है ना, मुझे नहीं मिल पा रही थी, बहुत जगह मैंने ट्राई किया, तो ट्रांसपोर्ट से ही हमने डायरेक्ट बात करी। और वहाँ से पता इतना भाड़ा बता रहे थे कि सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर के 4000, 5000, कोई 3400, कुछ मतलब ऐसे बोल रहे थे कि ले जाएंगे। लेकिन एक भैया मतलब मिले, तो उनसे मैंने बोला, तो उन्होंने 2000 पे वो एग्री हुए थे। तो मैंने मतलब बोला कि उनसे कि कुछ कम कर लो भैया, तो 100 रुपये उन्होंने कम कर लिए थे। तो हमारी फ़िक्स हो गई है आज, मतलब मैंने मॉर्निंग में ही उनसे मतलब बोला था कि आ जाना, तो मॉर्निंग में आ जाएंगे। तो जितना भी सामान है सब रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा थकान भी है गाइस, यहाँ से करना फिर वहाँ ले जाना, वहाँ पे भी सब कुछ रखना आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको पता है, जो रेंट के मकान पे रहता है, शिफ्टिंग करता है बार बार, उसको पता होता है कि कितना मुश्किल होता है। और पता है, जब आप कहीं रहने लगते हो तो चीज़ें बढ़ भी जाती हैं। इतनी चीज़ें मैं घर से नहीं लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में वो चीज़ें बढ़ गई। और पता है, ये भी रहता है कि यार इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, लेकिन मन नहीं मानता है कि नहीं यार ले चलते हैं। तो कुछ कपड़े जो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, वहाँ जाके मैं दे दूँगी यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, अलमारी भी मेरी छोटी ही है, लेकिन यहाँ से तो ले जाना ही ले जाना है। और तो एक तो मैंने बेडशीट में लगा दिया, ये दूसरा है जो दूसरे में मैं रख रही हूँ नए कपड़े। और पूजा अपना अलग वो अपना कर रही हैं, और हम इधर का कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। किचन का हम कल ही समेटेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि रात में बनेगा खाना, और बाहर से कौन लाएगा। वैसे भी इतनी थकान हो गई है कि हो ही गई है, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है, हम दोनों बहनों को नहीं अच्छा लग रहा। कह रही थी
हंस तो रहे हैं हम लोग, लेकिन बुरा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ से जा रहे हैं। एक ही साल रुक पाए हम यहाँ पे। जुलाई में आए थे गाइस और जून में चले गए। पूरा भी एक साल भी नहीं हुआ हमको, लेकिन कोई बात नहीं। समय और कब कहाँ कैसे क्या करना पड़े कुछ किसी को नहीं पता होता है। लेकिन बस यही सोच के मैं जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ कि हाँ, आगे चल के क्या पता मेरा घर हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी गर्दन दर्द होने लगी थी, कमर, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जा रही हूँ मैं मायके, और मायके में ही कुछ दिन तक रहना है। फिर जल्दी से जल्दी मैं मेहनत करने के बाद मैं अपना घर लूँगी, बनाऊँगी बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे ये बाबू की फ़ोटो अभी इधर लगाई थी ना, तो लग नहीं रही थी, तो मैंने डबल डबल करके इसको एडजस्ट किया था कि कहीं से गिरे ना। तो वो सारी निकाल लूँ। पता है मेरी एक सीनरी टूट गई खाटू श्याम वाली, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जब वो टूटी है ना, और तकलीफ़ हो रही थी मुझे टूटने पे। ये मेरे भाई ने मुझे दिया था, वो भी यहीं पे मैंने लगाई थी। तो चलिए फिर देखिए, हमारे साथ में बने रहिए गाइस। एक चीज़ बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फुल देखा करो वीडियोस को। और तो यहाँ पे अनिका तो पहले ही चली गई थी 20 तारीख को, जैसे आप लोगों को पता है। वो जिद कर रही थी नानी के घर जाने को, और मुझे भी रेंट का रूम देखना था, तो इसके लिए मैंने अनिका को भेज दिया था। अच्छा बिल्कुल यहाँ पे नहीं लग रहा था अनिका के बिना, लेकिन अब फाइनली अपनी बेटी से मिलेंगे जाके। और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, जल्दी आ जाओ मम्मा। फिर ये सेकेंड रूम में भी जो लगी थी वो भी मैं फटाफट निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों रूम का हो जाएगा, फिर इतनी टेंशन नहीं बचेगी हमको। क्योंकि किचन ही किचन रह जाएगा, वो तो मुझे बोरी में ही भरना है सारा का सारा सामान, तो हो जाए। गाइस, मेरा ये पूरा रूम खाली हो गया है, और उधर का भी रूम, इधर देख सकते हो सारा कुछ फैला पड़ा हुआ है, इधर भी सब फैला पड़ा रहे, सारी खाली हो गई है, सारा कुछ हटा दिया है दीवार से। ये देखिए सब कुछ हट गया। अब मेन है कि जितना ये फैला पड़ा, इनको समेट के जितना सामान है वो हम एक साइड में करते हैं फटाफट, फिर उसके बाद में आगे का काम करते हैं, ठीक है। पता है ये उठाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी है, इसलिए सारे के सारे यहाँ पे लग गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, सारा सामान हम आपको कैमरे से दिखा रहे हैं। ये देखिए सारा सामान यहाँ पे सेट हो गया है। बहुत ज़्यादा सामान था गाइस, और शाम के 4 बजे से और 7:45 हो गया है। 7:45 बजे फुर्सत मिली है। सोच लो कितना समय लग गया हमको ये सब हटाने में। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अभी किचन रह गया, वो कल होगा, बाकी रूम ही रूम का हुआ है। इधर का दिखा दें फिर। तो इधर देख सकते हो मैंने एक तखत, तो ये मकान मालिक का ही है, और इस पे एक गद्दा पड़ा हुआ है। इस पे रात में लेटने के लिए इसको हमने छोड़ा है। बाकी का सारा सामान हटा दिया गया है। पर्दे रह गए हैं, वो बाद में हटाए जाएंगे, उनको भी हटा दूंगी। और इसी के साथ में आज का ब्लॉग हम एंड कर देते हैं। और बहुत राशन हमारा बच गया था, वो सारा कुछ घर लेके चले जाएंगे। बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए जहाँ भी रहिए। और